माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। तो आज हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने से पहले वही पुराना डायलॉग, मैं से पहले सारा बेसिक बताऊंगा, बेसिक फॉर्मूले बताऊंगा, उसके बाद में एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है? क्योंकि यार एक्सरसाइज समझ में आएगी जब हमें उसके बारे में कुछ पता होगा। उस क्वेश्चन कब समझ में आएंगे? हमें उससे पहले उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे। ठीक है? तो मैं पहले आपको सारा बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बेसिक सारे फॉर्मूले बताऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है? इसमें दो टाइप के कॉन्सेप्ट हैं। फर्स्ट है जनरल सॉल्यूशन एंड सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। पहले मैं उसको डिस्कस उसकी फॉर्मूला बताऊंगा। आफ्टर देन वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 3.4। ठीक है? फर्स्ट है जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन एंड सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। वो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। सबसे पहले मैं इन दो टॉपिक को समझाऊंगा, मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, पहले मैं उनको समझाऊंगा। यही कॉन्सेप्ट इन्हीं के फॉर्मूले एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो सबसे पहले हम इनको अच्छे समझ लें, उसके बाद एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं हमें अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है? सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर हमें जनरल सॉल्यूशन समझ में आ गया तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। डिपेंड इसी पे है। ठीक है? तो सबसे पहले मैं जनरल सॉल्यूशन के कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, उसके बाद प्रिंसिपल सॉल्यूशन करेंगे। सही है? स्टार्ट करें? ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। भाई कॉपी पेन निकाल लेना, अच्छे से पढ़ाएंगे, एक एक स्टेप बताऊंगा डिटेल में, कोई शक नहीं होगा या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सही है? ब्लू मार्कर। सबसे पहले कॉन्सेप्ट जनरल सॉल्यूशन, पहले मैं इसके फॉर्मूले बताऊंगा एंड आफ्टर क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा जुकाम है। फर्स्ट फॉर्मूला पहले तो आपने ये पढ़ा होगा, इफ साइन थीटा, if sin theta is equal to 0, then अगर साइन जीरो की वैल्यू, जैसे कि साइन जो थीटा है, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो नॉर्मल होता है साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है। ये तो हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था ना। अब थीटा की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो क्या होगा? 0 होगा। ये हम लोगों ने 10th क्लास तक पढ़ लिया था, साइन जीरो की वैल्यू 0 होगी। लेकिन इसमें कई सारी वैल्यू होती हैं, कई सारे इसमें वैल्यू होती हैं। अगर हम इसमें इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई, और ये एक फॉर्मूला भी है, इसमें कई सारी वैल्यू होती है, वो कैसे होंगी मैं समझाऊंगा। अगर इसमें एन, अब इसमें एन क्या है? एन इसमें इंटीजर है, यहां पे लिखो एन इज अ इंटीजर। अगर यहाँ पे हम एन की जगह जो यहाँ पे थीटा है, अब एन तो हमें पता है इंटीजर होता है, इंटीजर तो हम सारी वैल्यू होती है, माइनस की वैल्यू होती है सारी, जीरो भी होता है और प्लस की सारी वैल्यू होती है। अगर हम यहाँ पे लिखें थीटा की जगह 0 पाई या 2 पाई या 3 पाई या 4 पाई, यहाँ पे लिखें 0 पाई या 2 पाई या 3 पाई या 1 पाई, कुछ भी बोल दो। अब हम थीटा की जगह लिखेंगे तो हमें 0 के इक्वल होगा। सही है? तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया, साइन इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई। ये सारे फॉर्मूले में लिखाऊंगा और ये सारे फॉर्मूले एक्सरसाइज में यूज भी होंगे, कैसे यूज होंगे और इन्हें कैसे करेंगे हम, तो मैं सारा बताऊंगा। ठीक है? एक तो ये हो गया थीटा इज इक्वल टू एन पाई। सही है? एंड सेकंड फॉर्मूला है इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0 देन इसमें क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है? इसका क्या फॉर्मूला होगा? थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। आपको ये याद करने पड़ेंगे, ये सारे फॉर्मूले जब तक याद नहीं होंगे एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होगी। ठीक है? एक ये फॉर्मूला हो गया, और वही n इज इंटीजर। ठीक है? जिसमें n है इंटीजर है।
अब मैं हर बार लिखूंगा नहीं एन इज इंटीजर, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने फर्स्ट में बता दिया और वही सेम है। अब थर्ड है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 0, इसमें क्या होगा, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई, ठीक है। tan थीटा एंड sin थीटा ये सेम है, याद रख सकते हो ना ऐसे, सही है। इसमें क्या है, n इज अ इंटीजर, और इंटीजर पता है आपको, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे, और भी फॉर्मूले हैं वो मैं और बताऊंगा। आप इन्हें ऐसे याद कर सकते हो, जब भी कभी थीटा इज इक्वल टू 0 आ रहा हो, जैसे कि साइन थीटा 0 है, कॉस थीटा 0 है या थीटा 0 है, तब हमें ये फॉर्मूले लगाने हैं, ठीक है। जब थीटा इज इक्वल टू 0 हो, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 ना हो तो, या कोई इसमें वैल्यू आ जाए, √3 आ जाए या 1/√3 आ जाए, तो उसके लिए कुछ अलग फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दूं मैं, जब थीटा इज इक्वल टू 0 ना हो तब कौन से फॉर्मूले होंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला मतलब फोर्थ नंबर का फॉर्मूला है, साइन थीटा इज इक्वल टू, इसमें मैंने बोल दिया साइन अल्फा। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है तो इसमें हम कोई सा फॉर्मूला लगा देंगे। अगर tan का बोल रहा है तो tan थीटा का लगा दिया, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू 0 बोल रहा है तो मैंने cos का फॉर्मूला लगा दिया। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 नहीं है, कोई सी वैल्यू हो, 1/2 हो, √3 हो, कुछ भी वैल्यू हो, तो हम क्या लगाएंगे, थीटा इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, ठीक है। हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, याद रखना। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है तो ऊपर वाले में फॉर्मूला लगाएंगे, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 नहीं है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, याद रखना, ठीक है। और इसमें क्या है, n इज अ इंटीजर, ठीक है। अब सेकंड फॉर्मूला है cos का, cos थीटा, यहाँ पे लिखेंगे cos अल्फा। अब यहाँ पे तो कोई सी वैल्यू होगी, मन से √3 कुछ भी, समझ तो गए हो। तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक है। 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। एंड थर्ड फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूं मैं, यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं मैं, थर्ड फॉर्मूला क्या है, tan थीटा की tan अल्फा। अगर यहाँ पे कोई सी वैल्यू रखी होगी तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, थीटा इज इक्वल टू क्या है, n पाई प्लस अल्फा। बिल्कुल इजी फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले एक जैसे, कुछ नहीं करना। बस यार भैया हर बार मैं ये कहूँगा, एक्सरसाइज करने से पहले जितने मैं फॉर्मूले बताता हूँ, पहले वो आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर अभी याद नहीं करोगे, बाद में याद करोगे, जब एग्जाम कर या करोगे तब याद करोगे, फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे। तो उससे अच्छा ये है, जब जब क्वेश्चन करें हर बार फॉर्मूले लिखते रहें, एक बार 2 बार 3 बार फॉर्मूले याद हो जाएंगे, सिंपल है, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे, एक हम फिर से बता दो। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 तब देन थीटा इज इक्वल टू n पाई का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। सेकंड है cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो क्या रहेगा, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। एंड थर्ड tan थीटा इज इक्वल टू 0, वही साइन का और tan का एक जैसा है, n पाई, ठीक है। और इसमें जितने भी n है, n इज इंटीजर, इंटीजर कुछ भी हो सकता है, माइनस में वैल्यू हो सकती है, -1 -2 -3 -4 -5 एंड 0 हो सकता है, और प्लस के भी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 5, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इंटीजर ये होते हैं। अगर इसमें 0 ना हो, साइन इसमें थीटा जगह कुछ भी अल्फा के लिए कुछ भी हो, 1 2 3 4 1/2 √3 कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। एंड सेकेंड है cos अल्फा, क्या होगा, थीटा जब इसे थीटा इज इक्वल क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, सही है। ये कैसे यूज होंगे ये मैं सारा एक्सरसाइज जब क्वेश्चन करूंगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। एंड थर्ड है tan थीटा इज इक्वल टू अल्फा। अब जब इसमें थीटा कुछ भी होगा, पता नहीं क्या होगा, रूट में वैल्यू मैं हर बार की तरह नहीं बोलूंगा, तो उसमें क्या फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा,
सारे फॉर्मूले एक जैसे हैं, कुछ नहीं, पर एक बार याद हो जाए क्वेश्चन अच्छे हो जाएंगे। इसमें क्या है, n इज अ इंटीजर जिसको हम z से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे बेसिक फॉर्मूले थे। अब आप ये कहोगे कि जनरल सॉल्यूशन हो गया, अब इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहाँ पे है, वो मैं बताऊंगा जब एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। जब यार बिल्कुल इजी है, कुछ कठिन नहीं है। ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, जनरल सॉल्यूशन ही जब करेंगे उसके बाद मैं नेक्स्ट जब क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब ही मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। तो ये था पूरा बेसिक। अब नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।